क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की याद में ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? इस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी याद में मस्जिदों, घरों और कई जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? क्यों कहीं इसे खुशी और रहमत का दिन माना जाता है तो कहीं इस दिन को मनाने के तरीके पर अलग अलग राय देखने को मिलती है। क्या ईद मिलादुन नबी सिर्फ एक धार्मिक उत्सव है या फिर इसके पीछे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी शिक्षाओं, उनकी इंसानियत, उनके चरित्र और उनके संदेश को याद करने की एक गहरी सोच भी जुड़ी हुई है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सभी मुसलमान ईद मिलादुन नबी को एक ही तरीके से मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। हम बात करेंगे कि मीलाद का मतलब क्या है, ईद मिलादुन नबी की परंपरा कैसे विकसित हुई, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इसका संबंध क्या है, इस दिन को मानने वाले लोग क्या करते हैं और इस विषय पर मुस्लिम विद्वानों के बीच अलग अलग राय क्यों पाई जाती है। इस वीडियो का मकसद किसी की आस्था को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य इतिहास और धार्मिक दृष्टिकोण को सम्मानजनक और जानकारीपूर्ण तरीके से समझना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम ये भी समझेंगे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख आखिर क्या है। मीलाद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक आसान शब्द से शुरुआत करते हैं, मीलाद। अरबी भाषा में मीलाद शब्द का संबंध जन्म से है, इसलिए मिलादुन नबी का सामान्य अर्थ हुआ नबी की पैदाइश की याद। ईद मिलादुन नबी नाम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। कहीं इसे धार्मिक सभा के रूप में मनाया जाता है, कहीं सीरत नबी के कार्यक्रम होते हैं, कहीं नात पढ़ी जाती हैं, कहीं कुरान की तिलावत होती है, कहीं गरीबों को खाना खिलाया जाता है और कहीं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके चरित्र पर भाषण दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, मीलाद मनाने का तरीका हर जगह एक जैसा नहीं है। मुस्लिम समाज के अलग अलग समुदायों और विद्वानों के बीच इस विषय पर मतभेद पाए जाते हैं। कुछ मुसलमान इसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी और उनकी सीरत को याद करने का जायज या अच्छा तरीका मानते हैं। वहीं कुछ विद्वान और मुस्लिम समुदाय इसे धार्मिक त्योहार के रूप में मनाने को उचित नहीं मानते और कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा और शुरुआती मुस्लिम पीढ़ियों से इस रूप में मनाने की स्पष्ट मिसाल नहीं मिलती। इसलिए अगर हम इस विषय को समझना चाहते हैं तो हमें दोनों दृष्टिकोणों को समझना होगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? ईद मिलादुन नबी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर उस शख्सियत का महत्व क्या है जिनकी पैदाइश की याद इस अवसर से जुड़ी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में अल्लाह के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने उन्हें मानवता के मार्गदर्शन के लिए भेजा और उन पर कुरान नाजिल हुआ। उनका जन्म अरब के शहर मक्का में हुआ। उनका पूरा जीवन इंसान को एकेश्वरवाद, न्याय, दया, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे चरित्र की ओर बुलाने में गुजरा। उनकी जिंदगी में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों के साथ भी धैर्य और क्षमा का व्यवहार किया। उन्होंने गरीबों, अनाथों, कमजोरों और जरूरतमंदों के अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार में ईमानदारी, परिवार के साथ अच्छे व्यवहार और पड़ोसियों के अधिकारों की शिक्षा दी। उन्होंने घमंड, अन्याय, झूठ, धोखाधड़ी और अत्याचार से बचने की शिक्षा दी। यही कारण है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुसलमान सिर्फ धार्मिक इतिहास के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे जीवन जीने का आदर्श भी मानते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी? अब आते हैं उस सवाल पर जो इस विषय का केंद्र है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी? इस बारे में मुस्लिम इतिहास और सीरत की किताबों में तारीख को लेकर अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि उनका जन्म आमुल फील यानी हाथी वाले साल में मक्का में हुआ था। हाथी वाले साल का नाम उस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है जिसमें यमन के शासक अब्राहा ने काबा पर हमला करने के लिए हाथियों वाली सेना के साथ मक्का की ओर कूच किया था। इस घटना का उल्लेख कुरान की सूरे अल फील में भी मिलता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के महीने के स्तर पर रबीउल अव्वल से व्यापक रूप से जोड़ी जाती है, लेकिन निश्चित तारीख को लेकर विद्वानों और ऐतिहासिक स्रोतों में मतभेद है। बहुत से लोग 12 रबीउल अव्वल को मीलाद से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार और विद्वान दूसरी तारीखों का उल्लेख करते हैं।
इसलिए वीडियो में ये कहना ज्यादा सही होगा कि रबीउल अव्वल का महीना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन निश्चित तारीख को लेकर ऐतिहासिक मतभेद मौजूद है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास को समझते समय हमें अलग अलग रिवायतों के अंतर को भी स्वीकार करना चाहिए। उस समय अरब की स्थिति कैसी थी? अब जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1400 साल पहले का अरब। न कोई आधुनिक शहर, न बिजली, न आधुनिक यातायात, न आधुनिक संचार व्यवस्था। अरब समाज में कबीलाई व्यवस्था बहुत मजबूत थी। लोगों की पहचान अक्सर उनके कबीले से होती थी। कई जगहों पर कबीलाई दुश्मनी पीढ़ियों तक चलती थी। समाज में अनेक धार्मिक मान्यताएं और मूर्ति पूजा प्रचलित थी। गरीबों और कमजोरों की स्थिति कई बार बहुत खराब थी। अनाथों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी गंभीर सामाजिक समस्याएं थीं। ऐसे समय में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश सामने आया। अल्लाह एक है। इंसान को अपने पैदा करने वाले की इबादत करनी चाहिए और इंसानों के साथ इंसाफ और अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए। उन्होंने ये संदेश दिया कि इंसान की असली महानता उसके धन, कबीले या नस्ल में नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म और तकवा में है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और चरित्र। मीलाद के कार्यक्रमों में अक्सर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी जीवन का उल्लेख किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैदाइश को याद करना ही पूरी बात नहीं है। असल सवाल ये है कि हम उनकी जिंदगी से क्या सीखते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ईमानदारी और भरोसेमंद स्वभाव के कारण लोगों ने अल अमीन यानी भरोसेमंद कहा। उन्होंने व्यापार किया, उन्होंने परिवार बसाया, उन्होंने समाज में लोगों के बीच जीवन बिताया, उन्होंने कठिनाइयां झेली, उन्होंने अपने साथियों की तकलीफ देखी, उन्होंने विरोध सहा, उन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने संदेश को जारी रखा। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि महानता सिर्फ भाषण देने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में अपने सिद्धांतों पर कायम रहने में है। मीलाद मनाने वाले लोग इसे क्यों मनाते हैं? अब सवाल आता है, जो लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, वे इसे क्यों मनाते हैं? इसके पीछे सबसे प्रमुख भावना है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी और उनके प्रति प्रेम। उनके लिए ये अवसर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करने का माध्यम है। इस दिन कई जगहों पर धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती हैं। कुरान की तिलावत होती है, नात पढ़ी जाती है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भाषण होते हैं, लोग दरूद और सलाम पढ़ते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है, कहीं भोजन बांटा जाता है, कहीं बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, कहीं सीरत प्रतियोगिताएं और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस तरह मनाने वाले लोगों के लिए मीलाद का उद्देश्य केवल उत्सव नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को याद करना और उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना भी है। लेकिन क्या ये हमेशा से इसी रूप में मनाया जाता था? यहां से विषय थोड़ा इतिहास की ओर जाता है। आज जिस रूप में दुनिया के कई हिस्सों में मीलाद के कार्यक्रम दिखाई देते हैं, वो रूप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में मौजूद नहीं था। इतिहास में सार्वजनिक रूप से मीलाद के आयोजन की परंपरा बाद की सदियों में विकसित हुई। मध्यकालीन इस्लामी इतिहास में अलग अलग क्षेत्रों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की याद से जुड़े आयोजन दिखाई देते हैं। विशेष रूप से बाद की सदियों में मीलाद की सभाओं का विस्तार हुआ और अलग अलग मुस्लिम समाजों ने अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुसार इसे मनाने के तरीके विकसित किए। इसलिए हमें दो अलग अलग सवालों को अलग रखना चाहिए। पहला सवाल, क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय मीलाद नाम का सार्वजनिक आयोजन इसी रूप में होता था? दूसरा सवाल, क्या बाद के मुस्लिम समाजों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को याद करने के लिए धार्मिक सभा आयोजित करने की परंपरा विकसित की? इन दोनों सवालों का जवाब एक जैसा नहीं है। यही कारण है कि विद्वानों में इस विषय पर चर्चा और मतभेद पाए जाते हैं। विद्वानों के बीच मतभेद क्यों है? ये शायद इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि अगर मीलाद की सभा में कुरान की तिलावत, दरूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान, सदका
और अच्छे काम किए जाएं और इसे धार्मिक इबादत ना माना जाए तो इसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और उनके प्रति प्रेम का माध्यम माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विद्वान कहते हैं कि धर्म में किसी विशेष वार्षिक धार्मिक आयोजन को निर्धारित करने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए। उनका तर्क है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश का वार्षिक उत्सव इस रूप में नहीं मनाया और ना ही उनके शुरुआती साथियों से ऐसी परंपरा स्पष्ट रूप से मिलती है। इसलिए वे मीलाद को धार्मिक त्योहार के रूप में मनाने से बचने की सलाह देते हैं। ये मतभेद नया नहीं है। मुस्लिम इतिहास में अलग अलग धार्मिक विद्वानों ने इस प्रश्न पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गलत या बुरा समझ लेना कि वो मीलाद मनाता है या नहीं मनाता, तो इस विषय की जटिलता को बहुत सरल बना देना होगा। क्या मीलाद मनाना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है। ईद मिलादुन नबी को इस्लाम की बुनियादी अनिवार्य इबादतों में शामिल नहीं किया जाता। इस्लाम के मूल धार्मिक कर्तव्यों की अपनी स्पष्ट व्यवस्था है। मीलाद की परंपरा को लेकर मुस्लिम समाज में अलग अलग विचार पाए जाते हैं। इसलिए अगर कोई मुसलमान मीलाद मनाता है तो उसके पीछे उसकी धार्मिक समझ और परंपरा हो सकती है, और अगर कोई मुसलमान इसे नहीं मनाता तो वो भी अपनी धार्मिक समझ और विद्वानों की राय को पालन कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विषय पर बातचीत करते समय एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। मीलाद में नात क्यों पढ़ी जाती है? मीलाद के कार्यक्रमों में आपने अक्सर नात सुनी होगी। नात वो काव्यात्मक या प्रशंसात्मक रचना होती है जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा, उनके प्रति प्रेम और उनके गुणों का वर्णन होता है। मुस्लिम समाज में नात की परंपरा बहुत पुरानी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय भी उनके कुछ सहाबा उनकी प्रशंसा में कविता कहा करते थे। लेकिन नात के मामले में भी धार्मिक सीमाओं का ध्यान रखने पर जोर दिया जाता है। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा की जाए, लेकिन इस्लामी एकेश्वरवाद की मूल धारणा के अनुरूप। यही कारण है कि नात पढ़ने वाले लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, उनके चरित्र, उनकी शिक्षाओं और उनकी महानता का वर्णन करते हैं। सीरत नबी का क्या महत्व है? मीलाद से जुड़ी सबसे उपयोगी चीजों में से एक है सीरत नबी। सीरत का मतलब है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके जीवन का अध्ययन। अगर कोई व्यक्ति मीलाद के अवसर पर सिर्फ सजावट करे, खाना बांटे और कार्यक्रम खत्म कर दे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुछ न सीखे, तो सवाल उठता है कि इस अवसर की असली शिक्षा कितनी समझी गई। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति इस अवसर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अध्ययन करे और अपने व्यवहार में सुधार लाए, तो वो इस अवसर से एक महत्वपूर्ण संदेश ले सकता है। मसलन, क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या हम पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं? क्या हम गरीबों की मदद करते हैं? क्या हम किसी का हक नहीं मारते? क्या हम व्यापार में धोखा नहीं देते? क्या हम गुस्से पर काबू रखते हैं? क्या हम किसी कमजोर इंसान के साथ अन्याय नहीं करते? अगर इन सवालों का जवाब हमारी जिंदगी में दिखाई देने लगे, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रह जाएगा, वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के बारे में क्या सिखाया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू इंसानियत है। उन्होंने कमजोरों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर जोर दिया, अनाथों के अधिकारों पर जोर दिया, पड़ोसियों के अधिकारों को महत्वपूर्ण बताया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा दी, माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी, परिवार के साथ नरमी और दया से पेश आने का संदेश दिया। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को केवल धार्मिक रस्मों तक सीमित करके देखना, उनकी शिक्षाओं के बड़े हिस्से को नजरअंदाज करना होगा। उनकी सीरत हमें बताती है कि इबादत के साथ साथ इंसान का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। मीलाद और खुशी की भावना। जो लोग मीलाद मनाते हैं, उनके लिए ये दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति प्रेम व्यक्त करने का अवसर होता है। मुसलमानों के लिए पैगंबर की शख्सियत का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है।
उनके माध्यम से उन्हें कुरान और इस्लाम की शिक्षा मिली। इसलिए उनके जन्म की याद में खुशी व्यक्त करना उनके लिए स्वाभाविक धार्मिक भावना हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक संतुलन जरूरी है। खुशी मनाने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करें। अगर धार्मिक कार्यक्रम हो तो दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। आवाज, यातायात, सार्वजनिक स्थान और पड़ोसियों की सुविधा जैसे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति प्रेम की बात करते हैं तो उनके सिखाए अच्छे व्यवहार को भी अपने आचरण में दिखाना चाहिए। जुलूस और सजावट का सवाल। कई जगहों पर ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस निकलते हैं। कहीं सड़कें सजाई जाती हैं, कहीं रोशनी की जाती है, कहीं मस्जिदों और घरों को सजाया जाता है। लेकिन इन तरीकों को लेकर भी मुस्लिम समाज में एक रूपता नहीं है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मीलाद की हर परंपरा हर मुसलमान के लिए समान रूप से स्वीकार्य नहीं है। यही कारण है कि इस विषय पर चर्चा करते समय हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हर मुसलमान बिल्कुल यही करता है, बल्कि कहना चाहिए मुस्लिम समाज के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। क्या इस दिन छुट्टी होना धार्मिक प्रमाण है? कुछ देशों और क्षेत्रों में मीलाद के अवसर पर सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन सरकारी छुट्टी होना अपने आप में किसी धार्मिक अमल के सही या गलत होने का प्रमाण नहीं है। किसी देश की सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर छुट्टियां घोषित कर सकती है। इसलिए हमें सरकारी कैलेंडर और धार्मिक प्रमाण को अलग अलग समझना चाहिए। मीलाद और रबीउल अव्वल की बात। मीलाद की चर्चा में रबीउल अव्वल का नाम बार बार आता है। यही वजह है कि इस विषय में बहस करते समय संदर्भ और विद्वानों की व्याख्या को समझना बहुत जरूरी है। सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया? मिलाद के विरोध में सबसे प्रमुख तर्कों में से एक ये है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों सहाबा ने उनके जीवन काल में या उनके बाद इस तरह का वार्षिक आयोजन नहीं किया। उनके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम अत्यंत गहरा था। उन्होंने उनके साथ जीवन बिताया, उन्होंने उनके संघर्ष देखे, उन्होंने उनके साथ युद्ध किए, उन्होंने उनके साथ कठिनाइयां झेली। फिर भी उनके समय में आधुनिक रूप वाला वार्षिक मिलाद समारोह नहीं दिखाई देता। यही वजह है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि धार्मिक उत्सवों के मामले में शुरुआती पीढ़ियों की प्रथा को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी ओर मिलाद को स्वीकार करने वाले कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि किसी काम का बाद में व्यवस्थित रूप से शुरू होना हमेशा अपने आप में निषिद्ध होने का प्रमाण नहीं है, खासकर जब उसमें कुरान, दरूद, सीरत और सदका जैसे अच्छे काम शामिल हों। इसलिए बहस का केंद्र केवल कार्यक्रम हुआ या नहीं हुआ नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि क्या बाद में विकसित हुई ऐसी सभा को धार्मिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। मिलाद को लेकर संतुलित नजरिया क्या हो सकता है? अगर हम इस विषय को बहुत सरल भाषा में समझें तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनकी सीरत मुसलमानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी, मिलाद के आयोजन की वर्तमान परंपरा ऐतिहासिक रूप से बाद की सदियों में विकसित हुई और उसके स्वरूप अलग अलग रहे हैं। तीसरी, इस आयोजन की धार्मिक वैधता और इसे किस रूप में मनाया जाए, इस पर मुस्लिम विद्वानों में मतभेद है। इसलिए एक जिम्मेदार वीडियो का उद्देश्य किसी एक पक्ष को अपमानित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि दर्शकों को तथ्य और अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण समझाना चाहिए। असली सवाल, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर चलते हैं? अब एक पल के लिए मिलाद की बहस को किनारे रखिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम करते हैं तो क्या हमारे व्यवहार में वो प्रेम दिखाई देता है? क्या हम झूठ से बचते हैं? क्या हम धोखा नहीं देते? क्या हम गरीब को देखकर मुंह नहीं मोड़ते? क्या हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या हम माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या हम किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा नहीं उठाते? क्या हम गुस्से में किसी पर अत्याचार नहीं करते? क्या हम अपने व्यापार में ईमानदारी रखते हैं? क्या हम अपने परिवार के लोगों के साथ नरमी से पेश आते हैं? यही वो जगह है जहां मिलाद की चर्चा एक गहरे आत्ममंथन में बदल सकती है, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी केवल इतिहास की किताब में पढ़ने के लिए नहीं है। उनकी सीरत को मुसलमान अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन का स्रोत मानते हैं। बच्चों के लिए मिलाद का क्या संदेश हो सकता है? अगर स्कूल या घर में बच्चों को मिलाद के बारे में बताया जाए तो केवल तारीख या कार्यक्रम की जानकारी देने के बजाय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की नैतिक शिक्षाएं बताना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। उन्हें बताया जा सकता है कि सच बोलना क्यों जरूरी है,
अमानत में खयानत क्यों गलत है, माता पिता का सम्मान क्यों करना चाहिए, गरीब की मदद क्यों करनी चाहिए, किसी को बिना वजह दुख क्यों नहीं देना चाहिए, पड़ोसी के अधिकार क्या है, ज्ञान हासिल करना क्यों महत्वपूर्ण है और सबसे बढ़कर अच्छा इंसान बनना क्यों जरूरी है। अगर एक बच्चा मिलाद के कार्यक्रम से लौटकर अपने माता पिता से कहे, आज से मैं झूठ कम बोलूंगा और किसी गरीब की मदद करूंगा, तो शायद उस कार्यक्रम का प्रभाव उसके जीवन में दिखाई देने लगा। मिलाद और सदका। कई मुस्लिम समाजों में मिलाद के अवसर पर गरीबों को भोजन कराया जाता है या जरूरतमंदों की मदद की जाती है। इस तरह के काम इस्लाम में सामान्य रूप से सदका और भलाई की भावना से जुड़े हैं, लेकिन यहां भी नियत और तरीका महत्वपूर्ण है। अगर किसी जरूरतमंद की मदद की जा रही है तो उसके सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मदद करते समय किसी गरीब को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत केवल पैसा देने का नाम नहीं है। इंसानियत ये भी है कि सामने वाले की इज्जत बची रहे। मिलाद के अवसर पर हमें किन बातों से बचना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मिलाद मनाता है तो कुछ सामान्य नैतिक बातों का ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है। दूसरों को परेशान करने से बचें, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन रखें, धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर किसी के साथ विवाद न करें, फिजूल खर्ची से बचें, गरीबों और जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें, अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरों पर जबरदस्ती न थोपें और सबसे जरूरी, इस अवसर को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अच्छे चरित्र से जोड़ें, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम की असली खूबसूरती तभी है जब उसका असर इंसान के व्यवहार में दिखाई दे। क्या मिलाद मनाने वाले और न मनाने वाले एक दूसरे के दुश्मन हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुस्लिम समाज के भीतर धार्मिक मसलों पर अलग अलग फिक्ही और विद्वान राय होना इतिहास में कोई नई बात नहीं है। कई मुद्दों पर विद्वानों की राय अलग रही है। इसलिए अगर एक मुसलमान मिलाद मनाता है और दूसरा नहीं मनाता, तो केवल इस आधार पर दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना देना सही तरीका नहीं है। बहस हो सकती है, दलील दी जा सकती है, किताबों और विद्वानों के विचार पढ़े जा सकते हैं, लेकिन बातचीत में सम्मान बना रहना चाहिए। धार्मिक मतभेद को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलना किसी भी समाज के लिए नुकसानदायक है। पैगंबर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अगर हम मिलाद के पीछे की भावना को समझना चाहते हैं तो हमें यह पूछना होगा, पैगंबर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल उनका जन्मदिन याद रखना नहीं है, बल्कि उनका संदेश है। एक ईश्वरवाद का संदेश, न्याय का संदेश, ईमानदारी का संदेश, दया का संदेश, भाईचारे का संदेश, गरीबों और कमजोरों की मदद का संदेश।